अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर आपने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी कि जब भी आप न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करते हो तो आखिर में आपके पास इक्वेशन या क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म में आ जाता है कि वहां आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है और वही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके ही आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये स्क्वायर रूट मालूम करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। आज के इस वीडियो के अंदर स्क्वायर रूट का कंप्लीट कंसेप्ट हम समझेंगे और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उन तमाम को आप कैसे हल कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आज इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आएगा। या तो वो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि कोई होल नंबर होगा और उस होल नंबर का आपने अंडर रूट मालूम करना होगा, या वो इस तरह होगा कि हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में होगा और आपने उसकी स्क्वायर रूट मालूम करनी होगी, या इस तरह का क्वेश्चन होगा कि 10 की पावर होगी और इस ओवरऑल की आपने अंडर रूट कैलकुलेट करनी होगी। तो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी का भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन सीख लेते हो तो ये बाकी दो का हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ इसी वाले क्वेश्चन से। तो इसी क्वेश्चन को मैं सबसे पहले यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। 576 का अंडर रूट, ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा। अब इसका अंडर रूट हम कैसे मालूम करेंगे, तो ये तीन सिंपल स्टेप है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने पेयरिंग करनी है, यानी नॉर्मल हमारे पास जो डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हम यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन डिजिट को सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहले पेयर बनाते हैं और वो पेयर किस साइड से बनाते हैं, वो यहाँ हम राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ मैं पेयर बनाना स्टार्ट करूं तो यहाँ एक पेयर मेरे पास ये 76 बनेगा और 5 के साथ यहाँ पे कोई दूसरा डिजिट नहीं है तो ये 5 अलग रह जाएगा। अब यहाँ से आगे हमने कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से आगे हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट इंडेक्स को। इंडेक्स किसको कहते हैं? इंडेक्स का मतलब कोई ऐसा नंबर जिससे हम इसका स्क्वायर रूट लेते हो। या आसान आपको बताऊं, जो हम यहाँ इस रेडिकल साइन के बाहर लिखते हैं यहाँ पर, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है ना, तो जो इंडेक्स हम यहाँ फर्स्ट टाइम लिखेंगे वो कहलाएगा फर्स्ट इंडेक्स। इसी तरह जब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे किसी दूसरे नंबर के साथ तो वो हमारे पास कहलाएगा सेकंड इंडेक्स। इसी तरह नीचे फिर थर्ड और फोर्थ इंडेक्स, जब तक हमारे पास क्वेश्चन हल ना हो जाए। तो दूसरे स्टेप के अंदर सबसे पहले अपने यहाँ का जो इंडेक्स है यानी फर्स्ट इंडेक्स वो आपने मालूम करना है। और वो इंडेक्स आप कैसे मालूम करोगे, वो आप खुद से गेस करोगे। देखिए यहाँ आपने सॉल्व करना है 5 के लिए, तो आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको आप उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास या तो 5 आ जाए और या 5 से थोड़ा सा कम आ जाए, तो वो वाला नंबर आपके पास यहाँ फर्स्ट इंडेक्स होगा। जैसे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ 2 के साथ तो मेरे पास आएगा 4, या अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो वो हमारे पास आएगा 9। इसी तरह अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 इंटू 4 ये हमारे पास बन जाएगा 16। अब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप ये फर्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ फर्स्ट इंडेक्स के अंदर आप किसी भी नंबर को सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी और नंबर के साथ नहीं। जैसे मैं 2 को 3 के साथ नहीं कर सकता, या 3 को मैं आगे 4 5 किसी और नंबर के साथ नहीं कर सकता। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो सिर्फ 3 के साथ, 4 को करूंगा तो सिर्फ 4 के साथ, इसी तरह 5 को करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम 2 को 2 के साथ कर रहे हैं हमारे पास 4 आता है, या जब 3 को 3 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास 9 जो कि 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ये 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। अब 2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4। तो ये मैं आंसर मैंने ऊपर लिखा और 2 इंटू 2 ये हमारे पास बना 4। अब इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 1। अब यहाँ पे आप देखें, नॉर्मल डिवीजन के अंदर ये होता है कि इसके बाद आप कोई एक नंबर को नीचे लेकर आते हो, लेकिन यहाँ तो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ देखे पेयर हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक डिजिट को नीचे लेकर नहीं आएंगे बल्कि हम इस कंप्लीट पेयर को नीचे लेकर आएंगे। तो जब मैं 76 कंप्लीट पेयर को नीचे लेकर आता हूँ ये मेरे पास बन जाएगा 176। अब यहाँ इस 176 को मैं इस फर्स्ट इंडेक्स के साथ कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं और यहाँ नॉर्मल डिवीजन वाले रूल तो अप्लाई नहीं होते। अब इसका अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स को कैलकुलेट करूंगा। और वो सेकंड इंडेक्स में कैसे मालूम करूंगा, तो ये सेकंड इंडेक्स हमारे पास बराबर होगा फर्स्ट इंडेक्स और इसके साथ आंसर।
यानी जब भी हम फर्स्ट इंडेक्स और आंसर इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास इसके लिए इंडेक्स जो कि सेकंड इंडेक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए इंडेक्स कैलकुलेट करता हूँ तो मैं यहाँ फर्स्ट इंडेक्स और इस आंसर को ऐड कर दूंगा तो 2 + 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब इसका जो अंडर रूट मैंने मालूम करना है उसमें पहला नंबर हमारे पास 4 है। अब यहाँ इस 4 को आप किसी भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपके पास या 176 आ जाए या 176 से थोड़ा सा छोटा नंबर आपके पास आ जाए। लेकिन ये तो नॉर्मल डिवीजन का रूल है, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर कैसा होता है, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये रूल ऐसा है कि अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो 1 के साथ तो ये 1 आप इस 4 के साथ b लिखोगे। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि आपने 41 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। इसी तरह अगर आप इस 4 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो 2 के साथ तो ये 2 आप इस 4 के साथ b लिखोगे। इसी तरह अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो 3 के साथ तो ये 3 आप इस 4 के साथ b लिखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 43। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि क्या आता है। तो 41 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो वही 41 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4 और 2 4 आर 8 तो ये हमारे पास बनता है 84 जो कि अगेन इससे बहुत ज्यादा छोटा है। नेक्स्ट मैं करता हूँ 3 × 3 ये मेरे पास बन जाएगा 9 और 3 × 4 ये बन जाएगा 12 जो कि बनता है 129 ये भी इससे बहुत छोटा है। नेक्स्ट मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 × 4 लेकिन ये 4 मैं इस 4 के साथ b लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 44 × 4 4 4 आर 16 6 1 कैरी 4 × 4 16 + 1 17 जो कि एग्जैक्ट 176 बनता है। तो यही 4 ये मैं यहाँ सेकंड इंडेक्स के साथ b लिख लूंगा और इसी 4 को मैं ऊपर आंसर के अंदर b लिख दूंगा। 44 को जब हम 4 के साथ करते हैं ये हमारे पास बनता है 176 और 176 से 176 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब यही 24 हमारे पास करेक्ट आंसर है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा और ये वाला आप सीख लो तो आगे दो बहुत ही आसान है। मैं इसको मिटाता हूँ। लेकिन नेक्स्ट मैं लेता हूँ हमारे पास √20। यहाँ आपको ये बताऊं, देखिए ये मैं छोटे छोटे नंबर क्यों लेता हूँ, आप बड़े नंबर भी ले सकते हो। एक्चुअल में स्क्वायर रूट को मालूम करने का तरीका ही यही है, लेकिन मैं छोटे नंबर इसलिए लेता हूँ कि जितने भी एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं या जब आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हो तो आपके पास बड़े नंबर नहीं होते, आपके पास इसी तरह छोटे छोटे नंबर होते हैं जिसका अंडर रूट आपने मालूम करना होता है। तो आपका प्रैक्टिस भी बिल्कुल रेलिवेंट डेटा के साथ हो। अब देखिए √20 का हम कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहला स्टेप कि हम इसका पेयर बनाएंगे तो ये मैंने पेयर बना लिया, एक ही पेयर बनता है। अब फर्स्ट इंडेक्स को मैं खुद से गेस करूंगा तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ ये मेरे पास बनता है 4, 3 को 3 के साथ करता हूँ 9 बनता है, 4 को 4 के साथ करता हूँ ये 16 बनता है, 5 को 5 के साथ करता हूँ तो 25 बनता है जो कि इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स मेरे पास 4 है और 4 को जब मैं 4 के साथ करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 16। अब 20 से 16 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से मेरा असल मकसद समझाने का भी आपको यही है। नॉर्मल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास यहाँ के डिजिट खत्म हो जाए लेकिन नीचे क्वेश्चन खत्म ना हो रहा हो तो आप क्या करते हैं कि ऊपर आप पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ नीचे आप एक जीरो लगा लेते हैं। लेकिन ये तो अंडर रूट है, ये तो नॉर्मल डिवीजन नहीं है और इसके अंदर हम पहले स्टेप के अंदर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ अगर आप डेसिमल पॉइंट लगाते हो तो उस पॉइंट के बदले आप एक जीरो नहीं लगाओगे, उस पॉइंट के बदले आप 2 जीरो लगाओगे, यानी एक कंप्लीट पेयर को नीचे लगाओगे। तो अगर यहाँ हमने पॉइंट लगाया तो इस पॉइंट के बदले हम एक जीरो नहीं 2 जीरो नीचे लेकर आएंगे, यानी कंप्लीट पेयर को नीचे लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 400। अब यहाँ से आगे कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल है। सेकंड इंडेक्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस आंसर और इस फर्स्ट इंडेक्स को आप एक दूसरे के साथ सम कर दोगे तो 4 + 4 ये आपके पास बन जाएगा 8। इसका मतलब इसका जो इंडेक्स है वो है 8। लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ 8 इसका इंडेक्स नहीं है। अब इस 8 को आगे हम जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी यहाँ लिखेंगे। यानी अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ तो ये 1 मैं यहाँ भी लिखूंगा। इसी तरह अगर मैं इस 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो ये 2 मैं यहाँ भी लिखूंगा। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ तो ये 3 मैं यहाँ भी लिखूंगा। इसी तरह अगर 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ तो ये 4 यहाँ भी लिखूंगा। देखिए कैलकुलेट करते हैं कि क्या आता है। यहाँ 81 को 1 के साथ करेंगे ये हमारे पास वही 81 आएगा। यहाँ करते हैं 2 × 2 = 4 और 2 8 16 बन जाएगा 164 जो कि बहुत कम है। इसके साथ करता हूँ
3 इंटू 3 ये मेरे पास बन जाएगा 9, 3 8 24, 249। नेक्स्ट करता हूँ इसके साथ 4 इंटू 4 16, 6 1 कैरी, 4 इंटू 8 32 प्लस 1 33 बन जाएगा। नेक्स्ट 5 के साथ भी चेक करते हैं कि क्या आता है। तो 8 को मैं 5 के साथ करता हूँ, ये 5 मैं यहाँ भी लिखूंगा। तो 5 इंटू 5 25, 5 मैंने यहाँ लिखा और 2 हमारे पास कैरी गया, और 5 इंटू 8 40 प्लस 2 42 बन जाएगा, जो कि ज्यादा बन रहा है। तो हम इस 4 के साथ करेंगे। तो ये 4 मैं इसके साथ यहाँ भी लिख दूंगा, और ये 4 मैं इस ऊपर आंसर के अंदर भी लिख दूंगा। तो ये हमारे पास जब 84 को मैं 4 के साथ करता हूँ, ये मेरे पास बनता है 336। तो ये मैं लिख दूंगा 336। अब यहाँ इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ एक कैरी लेके गया और यहाँ से एक कैरी यहाँ लेके गया। 10 से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास बच जाएगा 4। यहाँ 9 बचा था, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास बच जाएगा 4। और यहाँ 3 बचा था, 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, अगेन हैव 64। नॉर्मली तो एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आपको यहाँ 2 डिजिट से आपको पता चल जाता है कि हमारा एक्यूरेट आंसर कौन सा है। लेकिन यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट भी आपके पास ऊपर डिजिट खत्म हुए, लेकिन नीचे क्वेश्चन अब भी खत्म नहीं हो रहा, और आपने ऊपर पॉइंट भी लगाए हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ ऊपर दोबारा से पॉइंट तो नहीं लगाओगे ना। तो आप क्या कर दोगे कि यहाँ पे एक पेयर और लगा दोगे, और यही पेयर आप नीचे उतार दोगे यहाँ। और इसके बाद इसके लिए आप थर्ड इंडेक्स कैलकुलेट करोगे। थर्ड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो थर्ड इंडेक्स को आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि ये वाला जो नंबर है, देखिए 4 और 4 को तो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हो। अब ऐड किस को नहीं कर चुके हो? तो इस 84 के साथ आपने इस 4 को ऐड नहीं किया। तो अब इस सेकंड इंडेक्स के साथ सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला जो आंसर है, इसको आपने ऐड करना है। तो 84 को अगर मैं 4 के साथ ऐड करता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा 88। अब नेक्स्ट रूल बिल्कुल उसी तरह है कि आप 88 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ, तो ये 1 आपके साथ इसके साथ यहाँ भी लिखोगे। इसी तरह अगर आप इस 88 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो 2 के साथ, तो ये 2 आप इस 88 के साथ भी लिखोगे, और इसी तरह ये क्वेश्चन आप आगे हल करते जाओगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि एमसीक्यूज और एंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर हमें इतने ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम सिर्फ 2 डिजिट से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट आंसर कौन सा होता है। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करता हूँ, और ये आपने अक्सर एमसीक्यूज वगैरह के अंदर देखा भी होगा। मैं करता हूँ अंडर रूट 2 के लिए। अब इसके साथ तो कोई नंबर है नहीं कि हम इसका पेयर बना दें, तो डायरेक्ट 2 को ही हम लेंगे। अब 2 के लिए मैं फर्स्ट इंडेक्स क्या कैलकुलेट कर दूं? तो 2 के लिए भी हम फर्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू 1, ये मेरे पास बनता है 1। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मेरे पास 4 बनता है, जो कि इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ये है। तो जब भी मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, ये मेरे पास बन जाएगा 1। अब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1। अभी आपने सीखा कि जब यहाँ डिजिट खत्म हो जाए और नीचे क्वेश्चन खत्म ना हो, तो अंडर रूट के क्वेश्चन में हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं और नीचे हम कंप्लीट एक पेयर लगाते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 100। अब इसके लिए सेकंड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फर्स्ट इंडेक्स और आंसर को ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 1 ये हमारे पास बन जाएगा 2। अब यहाँ 2 हमारे पास सिर्फ इंडेक्स नहीं है, बल्कि 2 को हम आगे जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ 2 के साथ भी लिखेंगे। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 1, तो ये 1 यहाँ भी लिखूंगा। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 के साथ, तो ये 2 यहाँ भी लिखूंगा। इसी तरह अगर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो 3 यहाँ भी। 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 4 के साथ, तो ये 4 यहाँ भी आएगा। करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 21 इंटू 1 ये हमारे पास वही 21 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 ये हमारे पास बन जाएगा 4, 44 बहुत ज्यादा कम है। 3 इंटू 3 ये बन जाएगा हमारे पास 9, और 3 इंटू 2 ये बन जाएगा 6, 69 बहुत कम है। 4 के साथ चेक करते हैं। 4 इंटू 4 6, 1 कैरी 16 बनता है, 6 1 कैरी। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 बन जाएगा 96। इसका मतलब हम इसको करेंगे 4 के साथ। तो यही 4 मैंने यहाँ भी लिखा, और यही 4 मैंने ऊपर आंसर के अंदर भी लिखा, और ये हमारे पास आ जाएगा 96। 100 से आप 96 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बन जाएगा 4। नेक्स्ट उसी तरह आप ऊपर पॉइंट नहीं लगाओगे दोबारा, आप यहाँ पे एक 2 जीरो लगा दोगे, और इसी तरह 2 जीरो आप यहाँ पर भी लगा दोगे, और नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एक होल नंबर होता है, और उस होल नंबर का अपने अंडर रूट मालूम करना होता है। अगर आप यहाँ तक की बात को समझ चुके हो, तो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। अब इन वाले क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप ज्यादा करने हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपने ये वाले जो डेसिमल फॉर्म है,
इसको अपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो 3 स्टेप है जो कि हमने होल नंबर के लिए लिखे थे, ताकि ये 3 स्टेप हम यहाँ अप्लाई कर सकें। और इसके साथ ये जो दूसरा 10 का पावर है, ये आपने चेक करना है कि ये 10 का पावर इवन है कि ऑड। अगर ये 10 का पावर ऑड हो तो इस पावर को आपने इवन बनाना है। यही दो सिंपल से स्टेप आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा करने हैं। अभी यही क्वेश्चन मैंने आपके सामने दोबारा लिखा। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये लेना है कि आपने इसे डेसिमल को कन्वर्ट करना है होल नंबर के अंदर। और वो आप कैसे करोगे? सिंपली इस पॉइंट को आप राइट की तरफ शिफ्ट कर दोगे और उसके बदले आप यहाँ 10 की पावर में कुछ चेंजेस कर दोगे। जैसे यहाँ अगर मैं पॉइंट को 1 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये 10 का पावर -12 से बन जाएगा 10 की पावर -11। अब यहाँ देखिए ये 0 पॉइंट तो हट गया, ये मेरे पास सिर्फ बच गया 2, एक होल नंबर बन गया। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप आपने एक्स्ट्रा ये लेना है कि आपने ये 10 की पावर चेक करनी है कि क्या ये जो 10 की पावर है हमारे पास ये इवन है कि ऑड। अगर ये आपके पास इवन है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये 10 का पावर आपके पास ऑड है तो आपने इस 10 के पावर को इवन बनाना है। और इस 10 की पावर को आप इवन कैसे बनाओगे? आप सिंपली यहाँ एक 0 लगा दोगे और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को सिंपली इस साइड शिफ्ट कर दोगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -11 नहीं। जब हम पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं यहाँ 10 का पावर डिक्रीज होता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 की पावर -10। अब देखो ये नंबर भी होल बन गया और जो 10 का पावर है वो भी इवन बन गया। अब यहाँ से आगे अपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 10 की पावर है अपने ये सॉल्व करनी है और इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब सिंपली ये जो 10 का पावर है इसको आप 2 पे तकसीम कर दो, या जो 10 का पावर है इसको आप हाफ कर दो और इसी को एज इट आप ऊपर आंसर में लिख दो। जैसे यहाँ अगर हम इसको हल कर लें तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 10 को अगर मैं हाफ कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 5। और यहाँ साथ में नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया। अगर नेगेटिव साइन हो तो आप ऊपर नेगेटिव साइन लगा दे, अगर पॉजिटिव साइन हो तो आप ऊपर भी पॉजिटिव साइन लगा दे, कोई मसला नहीं। इस 10 का जो पावर है इसका किस्सा भी हुआ खत्म, बाकी बचा सिर्फ 20। और इस 20 का अंडर रूट, होल नंबर का अंडर रूट तो आपने पहले ही सॉल्व करना सीखा। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे और पेयर के बाद इसके लिए हम फर्स्ट इंडेक्स को गेस करेंगे। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ ये मेरे पास बन जाएगा 16 और इसी तरह 20 से 16 निकालेगी ये हमारे पास बन जाएगा 4। अभी आपने सीखा कि अगर क्वेश्चन खत्म नहीं होता तो हम ऊपर सिंपल पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ नीचे हम 2 0 लगा लेते हैं। और सेकंड इंडेक्स के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को सिंपली ऐड करते हैं तो 4 + 4 ये हमारे पास बन जाएगा 8। और ये क्वेश्चन 20 तो हमने इससे पहले भी किया। 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ तो ये 4 मैं इसके साथ यहाँ भी लिखूंगा और यहाँ देखिए 4 इंटू 4 ये बन जाएगा 16, 6 1 कैरी, 4 इंटू 8 32 + 1 33। तो ये 4 मैं इस 8 के साथ भी लिख दूंगा और यही 4 मैं ऊपर आंसर के अंदर भी लिख दूंगा। तो ये 4.4 इंटू 10 की पावर 5 ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर होगा। इसी तरह ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपके ये स्टेप क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 5 जो कि ऑलरेडी एक होल नंबर में है तो कोई भी जरूरत नहीं। अब सीधा दूसरे स्टेप की तरफ जाए। दूसरा स्टेप था 10 की पावर को इवन बनाना। अब जो 10 की पावर हमारे पास ऑड है 3 है तो इसको हम इवन कैसे बनाएंगे? सिंपली मैं यहाँ एक 0 लगा दूंगा, यानी यहाँ से मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ के ऊपर और ये जो 10 का पावर है इसको मैं डिक्रीज कर दूंगा। तो ये 10 का पावर हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 2। तो ये वाला भी होल और जो 10 का पावर है वो भी इवन। 10 के पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ या इसको हाफ कर देंगे। तो ये मैं लिख लेता हूँ 10 इंटू 10 की पावर 1। अब यहाँ 50 को कैसे सॉल्व करेंगे? पेयर बनाएंगे, ये मैंने बना लिया, एक ही पेयर बनता है। अब 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ तो ये मेरे पास आता है 49, 1 बच जाएगा। अब आगे अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पॉइंट लगा दे और नीचे डबल 0 लगा दे और यहाँ से आगे आप इसको कैलकुलेट कर दें। यहाँ इस वाले क्वेश्चन से तो मेरा मकसद आपको ये डेसिमल और 10 का पावर समझाना था और आई होप कि आप समझ चुके होंगे। 7 इंटू 10 की पावर 1 आपका आंसर है। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है इसका अंडर रूट मालूम करना बिल्कुल ही आसान है। या तो आप सिंपली ये कर दें कि इस दोनों का अलग अलग अंडर रूट लेके, तो ये आपके पास ये पहली कैटेगरी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 3 का हमारे पास अंडर रूट और इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 का हमारे पास अंडर रूट। तो ये वाला भी एक होल नंबर बन गया और ये वाला भी एक होल नंबर बन गया। तो इन दोनों का अलग अलग आप अंडर रूट मालूम कर दें और फिर जो आंसर आए उनको आपस में तकसीम कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप ये कर सकते हैं कि इस 3 और 2 को आपस में पहले डिवाइड कर दें और इसके बाद जो आंसर आपके पास आता है
उसका अंडर रूट मालूम कर दें। जैसे यहाँ 3 और 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 1.5, तो इसका मतलब मैंने 1.5 का अंडर रूट मालूम करना है। तो ये आपके पास ये दूसरी कैटेगरी बन जाएगी। आप इसको डेसिमल से पहले निकाल दें, तो ये पॉइंट में यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो मैं इसके साथ 10 का पावर जोड़ दूंगा। ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर -1। अब ये वाला बन जाएगा 15। लेकिन आप देख रहे हो कि जो 10 का पावर है वो हमारे पास 8 बना। तो इसको इवन बनाने के लिए मैं इस पॉइंट को 1 डिजिट यहाँ और शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ जो पावर है ये मैं 1 डिजिट और बढ़ा दूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 की पावर -1 नहीं, 10 की पावर -2। अब ये वाला नंबर भी हमारे पास होल बन गया, और जो 10 का पावर है वो भी इवन। तो नेक्स्ट आप यही 3 स्टेप अप्लाई करके इसका अंडर रूट मालूम कर सकते हो। जैसे अगर मैं पेयर बना दूं तो ये एक ही पेयर मेरे पास बनेगा, क्योंकि 1 के साथ कोई दूसरा है नहीं। इससे भी पहले आप इस 10 की पावर को ख़त्म कर दें, तो सिंपली मैं इसका ये जो 10 का पावर है इसको हाफ कर दूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -2 को मैं हाफ करता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा -1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये मेरे पास आ जाएगा 1, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं सिंपली इस पूरे दूसरा जो पेयर है 50, इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। अब इस 50 का इंडेक्स कौन होगा, तो सिंपली इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 ये मेरे पास बन जाएगा 2। अब इस 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे कि हमारे पास 50 आ जाए, तो सिंपली अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, ये 1 मैं यहाँ भी लिखूंगा। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो ये 2 मैं यहाँ भी लिखूंगा। इसी तरह 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो ये 3 यहाँ भी लिखूंगा। देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 आ जाएगा। 2 इंटू 2 ये 4, 2 इंटू 2 ये हमारे पास बन जाएगा 44, 3 इंटू 3 ये हमारे पास बन जाएगा 9, 3 इंटू 2 ये हमारे पास बन जाएगा 6 जो कि 69। इससे ज़्यादा बनता है तो इसका मतलब ये 2 मैंने लेना है, तो यही 2 मैं यहाँ भी जोड़ दूंगा, और यही 2 मैं ऊपर आंसर के अंदर भी लिख दूंगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 44। 50 से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6। नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना ये जो 12 इंटू 10 की पावर -1 ये हमारे पास आंसर है। अब लास्ट में एक आखिरी बात आपको ये भी बताऊं, देखिए ये जो 10 का पावर है, अगर आप इसको दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल के अंदर तो आप कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर मैं 12 इंटू 10 की पावर -1 इसको अगर मैं वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, तो 10 का पावर हमारे पास नेगेटिव है, तो मैं सिंपली इस पॉइंट को यहाँ लिफ्ट की तरफ भेज दूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर हमारे पास या तो 12 इंटू 10 की पावर -1 है या 1.2 है। आई होप कि जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट के अंदर पूछें, और जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।